आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। फोन कट मत कीजिए। पापा, पुलिस कभी वीडियो कॉल पे अरेस्ट नहीं करती। आज हम एक ऐसे स्कैम की बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारे दिमाग से खेलता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें अक्सर पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। चलिए इसकी एक एक परत को खोलकर समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक बात, एक सच्चाई जो गांठ बांध लेनी है, और वो ये है कि पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती। अगर बस इतनी सी बात याद रह जाए तो कोई भी इस जाल में फंसा नहीं सकता। तो ये सब शुरू कैसे होता है? सोचिए, एक अनजाने नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ से एक बहुत ही गंभीर आवाज में कोई खुद को साइबर क्राइम ब्रांच का या किसी बड़ी एजेंसी का अधिकारी बताता है। वो फोन पर कहते क्या है? वो सीधा एक बड़ा इल्जाम लगाते हैं कि आपका आधार या मोबाइल नंबर किसी गैर कानूनी काम में इस्तेमाल हुआ है। ये सुनते ही कोई भी शॉक में आ जाता है और फिर वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉल पर आना होगा। बस यही उनका पहला मकसद होता है, आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाना जहां वो माहौल को कंट्रोल कर सकें। अब यहां से जो शुरू होता है वो कोई असल जांच नहीं बल्कि एक पूरा नाटक होता है, एक स्टेज शो। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये बिल्कुल असली लगे और डरावना भी। तो ये भरोसा दिलाते कैसे हैं? देखिए, वीडियो कॉल पर दिखेगा एक वर्दी वाला आदमी, पीछे शायद अशोक स्तंभ की तस्वीर लगी हो, मेज पर कुछ फाइलें रखी होंगी। लेकिन असलियत, वर्दी तो ऑनलाइन मिल जाती है, बैकग्राउंड एक सिंपल ग्रीन स्क्रीन का कमाल है और आईडी कार्ड फोटोशॉप में बनाया गया है। पर उस डर और घबराहट के माहौल में दिमाग इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। अच्छा, तो इनकी कहानियां भी लिमिटेड होती हैं, रटी रटाई। कभी कहेंगे कि आपके नाम पर ड्रग्स का पार्सल आया है, तो कभी बोलेंगे कि आपका अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है। कहानी कोई भी हो, मकसद सिर्फ एक है, सामने वाले को सदमे में डालना, उसे डराना और उसके अंदर एक अपराध बोध पैदा करना। चलिए अब समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। ये कौन सी दिमागी तरकीबें हैं जो इतने पढ़े लिखे लोगों को भी फंसा देती हैं। सबसे पहला हथियार है अथॉरिटी बायस। मतलब जब कोई वर्दी में या बड़ी पोजीशन वाला इंसान कुछ कहता है तो हमारा दिमाग सवाल करना बंद कर देता है और उसकी बात मानने लगता है। वो सेक्शन 420 नॉन बेलेबल वारंट जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि ये सच बोल रहा होगा। फिर वो एक और ट्रिक आजमाते हैं, इसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। मतलब आपके ऊपर इतने भारी भरकम कानूनी शब्द फेंके जाएंगे जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इंटरपोल अलर्ट, आरबीआई मॉनिटरिंग, कि दिमाग कंफ्यूज हो जाए। मकसद ये है कि कोई सवाल पूछने की हिम्मत ही ना कर पाए। और अब आता है सबसे खतरनाक दांव, आइसोलेशन, यानी आपको दुनिया से पूरी तरह काट देना। वो सीधे सीधे धमकी देते हैं कि अगर किसी को बताया तो केस और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगा। उनका असली मकसद होता है माइंड कंट्रोल। वो ये पक्का करते हैं कि आप अकेले रहें, कैमरे पर रहें और किसी से बात ना कर पाएं। कोई दोस्त, कोई परिवार वाला, कोई भी जो आपको बता सके कि ये सब झूठ है। और जरा सोचिए, ये सब कुछ मिनटों का खेल नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव, ये घेराबंदी घंटों तक चलती है, औसतन 3 से 4 घंटे। अब इतने टाइम के बाद तो किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर देगा, है ना? इंसान बस इस मुसीबत से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता है। और जब उन्हें लगता है कि शिकार दिमागी तौर पर पूरी तरह थक चुका है, टूट चुका है, तब वो अपना आखिरी जाल फेंकते हैं, एक समाधान के नाम पर। वो कहते हैं कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आपको अपने पैसे एक सेफ अकाउंट में डालने होंगे। और नाम देखिए इन अकाउंट्स के, आरबीआई मॉनिटरिंग अकाउंट, सुप्रीम कोर्ट ऑडिट अकाउंट। सुनने में कितने असली लगते हैं, है ना? पर ये सब धोखा है। और सबसे बड़ा झूठ वो ये कि ये पैसे सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए हैं और आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन सच यही है, एक बार पैसा गया तो वो कभी वापस नहीं आता। ठीक है, तो अब तक हमने उनके सारे दाव पेच समझ लिए। अब 4 ऐसी सीधी और सच्ची बातें जो इस पूरे स्कैम की हवा निकाल देंगी। इन्हें हमेशा याद रखिए। पहली बात और सबसे जरूरी, पुलिस कभी भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे जांच नहीं करती, कभी नहीं। दूसरी बात, पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहती। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई या कोई भी बड़ी अदालत गूगल मीट या जूम पर सुनवाई नहीं करती। उनकी अपनी एक तय प्रक्रिया होती है।
और चौथी और आखिरी बात, गिरफ्तारी से बचने के लिए ऑनलाइन फाइन भरने जैसा कोई सिस्टम नहीं होता। ये सब मनगढ़ंत है। तो असली सवाल ये है कि अगर कभी ऐसा कोई कॉल आ जाए तो करना क्या है? ये 5 कदम आपकी सुरक्षा की गारंटी है। नंबर 1, फौरन फोन काट दीजिए, कुछ मत सोचिए, बस कॉल कट। नंबर 2, किसी अपने से, किसी दोस्त या परिवार वाले से बात कीजिए। नंबर 3, अपने बैंक को बताइए। और 4, साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट कीजिए। और सबसे जरूरी, कभी भी कोई OTP या अपनी स्क्रीन किसी के साथ शेयर मत कीजिए। देखिए, स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार है डर और जानकारी की कमी। लेकिन अब उनकी पूरी चाल, उनका पूरा प्लेबुक पता है। ये जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखिए। सोचिए, इसे शेयर करके और कितने लोगों को इस दिमागी जाल में फंसने से बचाया जा सकता है।